जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज के सेट में आपको टोटल 100 प्रश्न देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रत्येक संडे को आपको 100 प्रश्न का टेस्ट होता है। 100 में से आपका कितना सही कितना गलत होता है बताते चलिएगा। सारा प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। कुछ प्रैक्टिस सेट है, कुछ प्रीवियस सेट से क्वेश्चन मिक्स है आपके सेट में। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। समय ना गंवाते हुए डायरेक्ट चलेंगे सेशन की ओर में। सेशन अच्छा लगता हो तो एक लाइक कर दीजिएगा अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। ये आपका अपना काम होता है, अपना काम ईमानदार से कर दीजिए, क्योंकि आप लोग ऐसा नहीं करते हैं। थोड़ा मेहनत लगता है तो जरूर कर दीजिएगा। थोड़ा आवाज़ में डिफरेंट आता हो, क्योंकि थोड़ा तबियत ठीक नहीं है, इसी वजह से आपको आवाज़ डिफरेंट आता हो। मैनेज कर लीजिए क्लास को। डायरेक्ट चलेंगे क्वेश्चन की ओर में। ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। इसका जो है आंसर जो होगा कमेंट आप लोग छाप दीजिएगा। पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पे दिख रहा है उसको पढ़िए और अच्छे से कमेंट में इसको जवाब दे दिए। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है। पहला प्रश्न कहता है किसी व्यक्ति को अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है बताते चलेगा। इसका जो है राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन की बार फिर समझ लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन कहता है कि किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है। इसका जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बंदी प्रतीक्षण किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका राइट आंसर। ठीक है, सभी याद रखिएगा। क्वेश्चन को अच्छे समझ लिए। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, सभी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है नियाग्रा जल जलप्रपात है, जलप्रपात कहाँ है। क्वेश्चन कहता है कि नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है। इसका जो है 2 नंबर का जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो है राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, यूएसए में हो जाता है, सभी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाता है 2 नंबर का। नियाग्रा जलप्रपात ऑप्शन नंबर इसका जो है डी नंबर हो जाता है राइट आंसर, सभी याद रखिएगा। चलिए 3 नंबर का प्रश्न को देखते चलिएगा। 3 में क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे। इसका जो है राइट आंसर क्या होगा बता दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे। इसका जो है सभी बता दीजिएगा। आपसे एक क्वेश्चन कर रहे हैं, आप लोग एड कर लीजिए कॉपी में। पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। इसका जो है कमेंट आप लोग छाप दीजिएगा। ठीक है, देखिए 3 का जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, इकंदर मिर्जा हो जाता है। इस्कंदर मिर्जा हो जाएगा, सभी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाता है। ठीक है, 3 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाता है। 4 का देख लीजिए। 4 का क्वेश्चन क्या करा, 4 का पढ़ लीजिए अच्छे से, तभी जवाब दीजिएगा। 4 नंबर कहता है भारत के संविधान में शामिल राजनीति निर्देशक सिद्धांत का अवधारणा जो है किसके संविधान से लिया गया है। साफ साफ क्वेश्चन कहता है कि जो है राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत जो है किस संविधान से लिया गया है। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है कमेंट आप लोग छाप दीजिएगा। देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आयरलैंड हो जाता है, सभी याद रखिएगा। इसका जो है नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड से लिया गया है, सभी याद रखिएगा। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको छपने वाला प्रश्न होता है, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन 5 में क्या करा एक बार देखते चलिएगा। क्वेश्चन 5 में कहता है कि पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। क्वेश्चन 5 के बार अच्छे समझ लीजिए आप सभी। ठीक है, पेशवा प्रथा जो है ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है 5 का बता दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका जो है राइट आंसर होता है बाजीराव द्वितीय हो जाता है, सभी याद रखिए। ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाता है, सभी नोट कर लीजिए कॉपी में। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। देखिए 6 का क्वेश्चन क्या कहता है, 6 का प्रश्न देखिएगा और समझिएगा। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि उस राज्य का प्रशासन और शासन क्या है बता दीजिए। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है 6 का। अच्छे से पढ़िए तभी कमेंट इसका जवाब दीजिएगा। 6 एक बार रिपीट कर देते क्वेश्चन को। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि उस राज्य पर शासन है, किसका शासन हो सकता है। इसका जो है राइट आंसर क्या होगा बता दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाता है राज्य के राज्यपाल हो जाता है, सभी याद रखिए। इसका जो शासन होना चाहिए राज्य के राज्यपाल का, सभी याद रखिए। ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाता है 6 का। ठीक है, इसे देखिए 7 नंबर का प्रश्न क्या करा, 7 का देख लीजिएगा। पाकिस्तान का नाम जो है किसने गढ़ा था बता दीजिएगा। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है। क्वेश्चन कहता है कि पाकिस्तान नाम का जो है किसने गढ़ा था। इसका जो है राइट आंसर क्या था 7 नंबर का। ठीक है, देखिए इसका जो है राइट आंसर 7 का डी नंबर होता है चौधरी रहमत अली हो जाता है, सभी याद रखिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न था। 7 का क्वेश्चन कहता है पाकिस्तान के नाम किसने गढ़ा था। इसका जो है राइट आंसर चौधरी रहमत अली हो जाता है, सभी याद रखिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। 8 का प्रश्न देख लीजिए। 8 में क्वेश्चन क्या कहता है, किसी चार्टर एक्ट ने चीनी के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हुआ था। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है, सभी कॉमेंट में बता दीजिएगा। क्वेश्चन को रिपीट करते और अच्छे से सुनिए। क्वेश्चन कहता है किस चार्टर एक्ट ने चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हुआ था। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा सभी 8 नंबर का। देखिए इसका जो है राइट आंसर होता है चार्टर एक्ट 1833 हो जाता है, सभी याद रखिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न था। चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी समाप्त हो गया था, सभी याद रखिएगा। एक अधिकारी व्यापार, बहुत अच्छा प्रश्न था। 9 नंबर का प्रश्न एक बार देख लीजिए। 9 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9 नंबर में कहता है कि परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था। क्वेश्चन कहता है कि परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है 9 नंबर का। बहुत अच्छा प्रश्न होता है, बताते चलिएगा। बहुत अच्छा ठीक है प्रश्न है।
देखिए इसका जो है राइट आंसर होता है नेहरू रिपोर्ट 1928 में, सभी याद रखिएगा। इसका जो है नेहरू रिपोर्ट 1928 हो जाता है राइट आंसर। एक बार रिपीट कर लीजिए प्रश्न को। परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? इसका जो है नेहरू रिपोर्ट 1928 में प्रस्तावित किया था, सभी याद रखिएगा। देखिए 10 का प्रश्न क्या करा, 10 का देख लीजिएगा। प्रमुख दक्षिण पश्चिम एशिया तेल जो है क्षेत्र कहाँ से स्थित होता है? इसका जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रमुख दक्षिण पश्चिम एशियाई तेल का क्षेत्र कहाँ से स्थित है? इसका जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। देखिए इसका जो है राइट आंसर होता है पारस की खाड़ी के तटीय क्षेत्र से, सभी याद रखिए। ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाता है। 10 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पारस की खाड़ी हो जाता है, सभी याद रखिएगा। इसका जो है 11 का प्रश्न क्या कहता है? 11 का एक बार प्रश्न देख लीजिएगा। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितना होता है बता दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि बिहार राज्य का जो गंगा नदी के किनारे जिला जो है, जिला का संख्या कितना होता है, सभी बता दीजिए। 11 नंबर का राइट आंसर क्या होता है? देखिए इसका जो है राइट आंसर 12 हो जाता है, सभी याद रखिएगा। 12 राज्य शामिल है गंगा नदी के किनारे, ठीक है, सभी याद रखिएगा। टोटल कितना था? 12 हो जाता है राइट आंसर। देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन क्या करा देख लीजिए। 12 नंबर का, भारत के संविधान को अपनाए जाने के बाद पहला संशोधन कब किया गया था? क्वेश्चन कहता है 12 नंबर का, भारत के संविधान को अपनाए जाने के बाद पहला संशोधन कब किया गया था? इसका जो है 12 नंबर का राइट आंसर क्या होता है, ठीक है। देखिए इसका जो है राइट आंसर 1951 हो जाता है, सभी याद है कि ऑप्शन नंबर डी नंबर तो 1951 हो जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत के संविधान को अपनाए जाने के बाद पहला संशोधन कब किया गया था? 1951 में किया गया था, सभी याद रखिएगा। देखिए 13 का प्रश्न क्या करा, 13 का प्रश्न देख लीजिएगा। 13 में क्वेश्चन करता है कि ब्रह्मांड सुंदरी जो है मिस वर्ल्ड पुरस्कार प्रथम भारतीय महिला विजेता कौन थी? इसका जो है राइट आंसर क्या होता है? क्वेश्चन कहता है कि ब्रह्मांड जो है सुंदरी मिस वर्ल्ड पुरस्कार की प्रथम भारतीय महिला विजेता कौन थी? इसका जो 13 का प्रश्न क्या होता है, राइट आंसर क्या होता है, सभी कमेंट में छाप दीजिएगा। देखिए इसका जो है सुष्मिता सेन हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी, सभी याद है कि सुष्मिता सेन हो जाता है। इसका जो है राइट आंसर डी नंबर हो जाता है 13 का। 14 का प्रश्न क्या कहता है? 14 का प्रश्न एक बार देख लीजिए। 14 का प्रश्न कहता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? इसका जो है राइट आंसर क्या होता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? इसका जो 14 का जो है राइट आंसर क्या होता है, सभी कॉमेंट में छाप दीजिएगा। देखिए इसका जो है राइट आंसर होता है जी शंकर ग्रुप हो जाता है। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, सभी याद रखिएगा। पूछा जा रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? ऑप्शन नंबर बी, सभी याद रखिए, जी शंकर ग्रुप हो जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न था और इंपॉर्टेंट भी प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है। देखिए 15 का प्रश्न कहता है कि बांग्लादेश की मुक्ति युद्ध कब समाप्त हुआ था? 15 में क्वेश्चन कहता है कि बांग्लादेश मुक्ति युद्ध का समाप्त कब हुआ था? इसका जो है राइट आंसर क्या होता है, सभी बता दीजिए कॉमेंट में, ठीक है। देखिए इसका जो है राइट आंसर होता है 16 दिसंबर 1971 को, सभी याद है। ऑप्शन नंबर बी नंबर होता है 16 दिसंबर 1970 को, 71 को हुआ था, सभी याद रखिएगा, ठीक है। बांग्लादेश की मुक्ति कब समाप्त हुआ था? इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 16 सितंबर 1971 को हुआ था, सभी याद रखिएगा। 16 का प्रश्न क्या करा, देखिए 16 का प्रश्न, वह एकमात्र देश कौन सा है जिसके डाक टिकट पर उसका नाम नहीं है? इसका जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है। देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होता है यूके हो जाता है। 16 का जो है ऑप्शन नंबर बी, सभी याद रखिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाता है यूके, ठीक है। देखिए 17 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय जेनेवा में नहीं? इसका जो है राइट आंसर क्या होता है, चार ऑप्शन को देखते हुए इसका जो है राइट आंसर बता दीजिएगा सभी, ठीक है। देखिए इसका जो है राइट आंसर होता है अंतर्राष्ट्रीय नागर विमान संगठन, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है 17 का। इसका जो है इनमें से शामिल नहीं है, सभी याद रखिएगा। अदरवाइज सभी तीनों शामिल है जिनेवा में। विश्व व्यापार, विश्व स्वास्थ्य संगठन और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, तीनों जो है जिनेवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी जिनेवा में स्थित नहीं है। 18 का प्रश्न क्या करा, 18 का प्रश्न देख लीजिएगा। 18 प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत जोड़ा बनाया गया? इसका जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा 18 नंबर का, ठीक है। देखिए इसका जो है राइट आंसर होता है केरल हो जाता है। इनका जो है केरल ऑप्शन नंबर जोड़ा जो है गलत हो जाता है, सभी याद रखिएगा। इनका जो है केरल हो जाता है, सभी याद रखिएगा, ठीक है। पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसका जोड़ा गलत बनाया गया था? इसका जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, केरल का जोड़ा सही नहीं है। अदर 3 सही है। गुजरात का गरबा हो जाता है, उत्तर प्रदेश का नौटंकी और पश्चिम बंगाल का हो जाता है। बंगाल का स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, एक बार मैनेज कर लीजिए, टाइपिंग करने में तो मिस्टेक हो यहाँ पे बंगाल में, और यहाँ पर हो जाता है जटन, सभी याद रखिएगा। 19 का प्रश्न क्या करा, देख लीजिए। 19 नंबर का प्रश्न कहता है कि फेसबुक का संस्थापक कौन है? देखिए इसका जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिए। कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चन दे चुके थे, सभी ने प्रश्न सही किया था। ये कम्युनिटी का प्रश्न था, कम्युनिटी का सभी ने जवाब दिया था। इसका जो है ऑप्शन नंबर डी मार्क जुकरबर्ग हो जाता है। इसका जो है राइट आंसर डी नंबर होता है, याद रखिएगा। फेसबुक का संस्थापक हो जाता है मार्क जुकरबर्ग हो जाता है। 19 नंबर का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाता है। 20 का प्रश्न क्या करा, देख लीजिएगा। 20 का प्रश्न कहता है कि सुशी जो निम्नलिखित में से किस देश का प्रसिद्ध व्यंजन है? इसका जो है 20 नंबर का जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा, ठीक है। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जापान हो जाता है, सभी याद है कि ऑप्शन नंबर ए जापान हो जाता है।
देखिए 21 का प्रश्न क्या कहता है, 21 का प्रश्न देखते चलिएगा, सभी बताते चलिएगा, ठीक है। 21 का कहता है कि निम्नलिखित में से किसको संवैधानिक स्थिति प्राप्त है, बता दीजिए। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है, ठीक है। देखिए 21 का एक बार रिपीट कर लीजिए प्रश्न को, बहुत अच्छा प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसको जो है संवैधानिक स्थिति प्राप्त है। 21 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वित्त आयोग हो जाता है, सभी को याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, वित्त आयोग को संवैधानिक स्थिति प्राप्त है। इधर भाई तीनों का नहीं है, सभी याद रखिएगा। इसका देखिए 22 का प्रश्न क्या कहता है, 22 का प्रश्न देख लीजिएगा। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया था, बता दीजिए जो है राइट आंसर क्या होता है। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया था। 22 का जो है राइट आंसर क्या होता है, बता दीजिएगा। और बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। देखिए 22 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होता है, नियंत्रण बोर्ड हो जाता है, सभी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए नियंत्रण बोर्ड हो जाता है। 22 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होता है, नियंत्रण बोर्ड हो जाता है। 23 का प्रश्न क्या करा, एक बार देख लीजिए 23 का। किसका प्रथम धर्म प्रदेश धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र कहलाया है। 23 का जो है राइट आंसर क्या होता है, बता दीजिएगा। और बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी गौतम बुद्ध हो जाता है, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। किसका प्रथम धर्म प्रदेश धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र कहलाया है, इसका जो है गौतम बुद्ध हो जाता है, सभी याद रखिएगा। और बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। देखिए 24 का प्रश्न क्या कहता है, 24 का प्रश्न देख लीजिएगा। 24 का प्रश्न कहता है कौन सा जो है प्राचीन स्थल शाब्दिक अर्थ मिनटों का टीला है। इसका जो है राइट आंसर 24 का क्या होता है, बता दीजिएगा, ठीक है। 24 का रिपीट कर लेते प्रश्न को, कौन सा प्राचीन स्थल जो है शाब्दिक अर्थ मिनटों का टीला कहा गया। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो है राइट आंसर मोहनजोदड़ो हो जाता है, सभी याद है कि ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो हो जाता है 24 का, सभी ठीक है। देखिए 25 का प्रश्न क्या करें, एक बार देख लीजिए 25 का। गुरु गोविंद सिंह के संबंध महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल तख्त श्री हरमंदिर जी स्थित है। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है 25 का, बता दीजिएगा सभी, ठीक है। देखिए प्रश्न कहता है गुरु गोविंद सिंह के संबंध में महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल तख्त श्री हरमंदिर जी स्थित है, हरमंदिर जी स्थित है। इसका जो है राइट आंसर 25 का क्या होता है, पटना में स्थित है, सभी याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी पटना में स्थित है, ठीक है। 25 का जो है राइट आंसर पटना हो जाता है, सभी याद रखिएगा। 26 का प्रश्न कहता है कि जोजिला जो है पास किस राज्य में स्थित है, जोजिला, सभी याद रखिएगा। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है। देखिए जोजिला पास किस राज्य में स्थित है, सभी को पता होना चाहिए। सभी का जो है इसका जो है राइट आंसर जम्मू कश्मीर हो जाता है, सभी कमेंट में बता दीजिएगा। इसका जो है राइट आंसर जम्मू और कश्मीर हो जाता है। 27 का प्रश्न क्या कहता है, 27 का प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन कहता है कि भारत के संविधान में संज्ञा शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ था। क्वेश्चन कहता है कि भारत के संविधान में संज्ञा जो शब्द है इसका प्रयोग कहाँ पर हुआ है। इसका जो है राइट आंसर 27 का जो है राइट आंसर क्या होता है, बता दीजिएगा, ठीक है। देखिए इसका जो है आपका ऑप्शन में से इनमें लिखा है कि संविधान में कोई नहीं, ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाता है, संविधान में कहीं नहीं किया गया है, सभी याद रखिएगा। 28 का प्रश्न क्या कहता है, देख लीजिए 28 का प्रश्न कहता है क्या किस भारतीय प्रधानमंत्री को सर्वप्रथम भारत रत्न प्रदान किया गया था। 28 का जो है राइट आंसर क्या होता है। क्वेश्चन कहता है कि किस भारतीय प्रधानमंत्री को सर्वप्रथम भारत रत्न प्रदान किया गया था। 28 का जो है राइट आंसर क्या होता है। इसका जो है राइट आंसर हो जाता है जवाहरलाल नेहरू को, ठीक है, सभी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी नंबर तो जवाहरलाल नेहरू जी को सर्वप्रथम भारत रत्न दिया गया था, सभी याद रखिएगा। थोड़ा तबियत ठीक ना होने की वजह से आवाज़ थोड़ा डिफरेंट आता होगा, मैनेज कर लीजिएगा सभी, ठीक है। 29 का प्रश्न क्या कहता है, एक बार देख लीजिए 29 का प्रश्न, एक बार समझिए और पढ़िए अच्छे से, कमेंट में जवाब दीजिएगा, ठीक है। देखिए 29 का प्रश्न कहता है कि संविधान का कौन सा जो है संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है, सभी बता दीजिए कमेंट में। क्वेश्चन को रिपीट करते हैं और अच्छे से समझ लीजिए। संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है। 29 का जो है राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो है राइट आंसर 52वां हो जाता है, सभी याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी 52वां हो जाता है। देखिए 30 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, 31 का प्रश्न देखिए, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा की सीटों को बंटवारे निर्धारण करता है। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है। 13 का प्रश्न क्या कहता है, एक बार फिर रिपीट करते हैं। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची जो है राज्यसभा की सीटों को बंटवारा का निर्धारण करता है। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चौथी अनुसूची हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है चौथी अनुसूची हो जाता है। देखिए 31 का प्रश्न क्या कहता है, 31 का प्रश्न देखिएगा, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है, बता दीजिएगा। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा जो संस्थान कहाँ स्थित है, 31 का जो है राइट आंसर क्या होता है, बता दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर बी ग्वालियर हो जाता है, सभी याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है, इसका जो ऑप्शन नंबर बी ग्वालियर हो जाता है, ठीक है। देखिए 32 का प्रश्न क्या कहता है, 32 का देखते चलिएगा। 32 में क्वेश्चन क्या करेगा, राज्य में कहाँ प्राथमिक संग्रहालय की स्थापना की गई थी। 32 का जो प्रश्न कहता है इसका जो है राइट आंसर क्या होता है, बता दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि बिहार राज्य में कहाँ प्राथमिक संग्रहालय की स्थापना की गई थी। 32 का जो है राइट आंसर क्या होता है, कमेंट में भी छाप दीजिएगा, ठीक है।
देखिए क्वेश्चन को एक बार रिपीट करते हैं। 32 का जो क्वेश्चन कहता है बिहार राज्य में कहाँ प्राथमिक संग्रहालय की स्थापना की गई थी। इसका जो ऑप्शन नंबर डी नंबर तो उपयुक्त सभी में, सभी याद रखिएगा। नालंदा, वैशाली, बोधगया में, सभी याद रखिएगा। इसका जो है ऑप्शन नंबर डी नंबर आता है, तीनों में क्या कहता है, सभी याद रखिएगा। देखिए 33 का प्रश्न क्या कहता है, 33 का एक बार देख लीजिएगा। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत के दीवान किस वर्ष नियुक्ति किया गया था। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत के दीवान किस वर्ष नियुक्ति किया गया था। 33 का जो है राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है 1765 ईस्वी में, सभी याद देखिए ऑप्शन नंबर बी 1765 हो जाता है। 34 का जो है राइट आंसर क्या होता है, 34 का देख लीजिए 34 का क्या होता है, ठीक है। 34 का क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्धारण करता है कि कोई विशेष विधायक वित्त विधायक है या नहीं। इसका जो 34 का जो क्वेश्चन कहता है एक बार रिपीट कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तभी इसका जवाब दीजिए कमेंट में। 34 का प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन निर्धारण करता है कि कोई विशेष विधायक वित्त विधायक है या नहीं। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा, और बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। देखिए इसका जो है लोकसभा का अध्यक्ष करता है, इसका सभी याद है ऑप्शन नंबर सी में मतलब लोकसभा का अध्यक्ष हो जाता है राइट आंसर। देखिए 35 का प्रश्न क्या कहता है, 35 का प्रश्न देखिएगा। भारतीय वन संशोधन विधेयक जो है 2017 में डैश की वृक्ष की परिभाषा से बाहर रखा गया था। इनमें से 4 ऑप्शन में से किनको बाहर रखा गया था। 35 का जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। देखिए सभी याद रखिए इसका जो है राइट आंसर बांस हो जाता है। इनमें से सभी 4 ऑप्शन में से इनको बांस को बाहर रखा गया था, सभी याद रखिएगा। भारतीय वन संशोधन विधेयक जो है विधेयक 2017 में डैश को वृक्ष की परिभाषा से बाहर रखा गया था। इनमें से बांस को बाहर रखा गया, सभी याद रखिएगा। इसका जो है राइट आंसर बांस हो जाता है, सभी याद रखिएगा। देखिए 36 का प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी खारी आर्द्रभूमि सांभर झील स्थित है। 36 का प्रश्न जो है राइट आंसर क्या होता है इसका जो है बता दीजिए कमेंट में सभी, ठीक है। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी खारी जो आर्द्रभूमि सांभर झील जो है। इसका जो है राइट आंसर 36 का जो है हो जाता है ऑप्शन नंबर डी राजस्थान हो जाता है, सभी याद रखिएगा। 36 का जो है राइट आंसर राजस्थान हो जाता है, बहुत अच्छा प्रश्न था। देखिए 37 का प्रश्न कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर महासागर की खोज की गई थी। इसका जो है बहुत अच्छा प्रश्न था, पूछा जाता है बार बार ये प्रश्न को। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर महासागर की खोज की गई थी। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है। इसका जो है राइट आंसर हो जाता है मोहनजोदड़ो हो जाता है, सभी याद रखिएगा। इसका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है मोहनजोदड़ो हो जाता है। 38 का प्रश्न क्या कहता है, 38 का देखिएगा। 38 का कहता है कि गांधी जी का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था, बता दीजिएगा। 38 का प्रश्न क्या कह रहा है, गांधी जी का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था। 38 का प्रश्न क्या कहता है बता दीजिएगा सभी, ठीक है। देखिए इसका जो है राइट आंसर सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाता है, सभी याद रखिएगा। इसका जो हिस्सा था सविनय अवज्ञा आंदोलन। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि 4 आपसे क्वेश्चन पूछें, चारों का जवाब दिए। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था बताते चलेगा, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था बताते चलेगा, असहयोग आंदोलन कब हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था। चारों का ईस्वी जो है आप लोग कमेंट में छाप दीजिएगा। पता है आप लोग नहीं छाप पाएंगे पर छाप दीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि ये ईस्वी पूछा जाता है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, असहयोग आंदोलन, क्योंकि क्लास में कितने बार ये बता चुके ईस्वी को, ठीक है। पुराना क्लास नहीं देखे तो देख लीजिए चैनल पे जाके, सभी क्लास में ईस्वी को हम बार बार रिपीट करवाते रहते हैं और याद करवाते रहते हैं। आपका आज काम है चारों का ऑप्शन आपको बता देना कमेंट में सभी, ठीक है। देखिए इसके आगे वाला प्रश्न को कहता है 39 का प्रश्न क्या कहता है देख लीजिए। 39 में प्रश्न कहता है कि मध्ययुगीन लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है और वीवीआई प्रश्न है, ये पूछे जाने वाला प्रश्न है, सभी याद रखिएगा। क्वेश्चन का जो है राइट आंसर भुवनेश्वर हो जाता है, सभी याद रखिए ऑप्शन नंबर ए भुवनेश्वर हो जाता है। 14 का प्रश्न क्या कर रहा है एक बार देख लीजिए। 14 नंबर का प्रश्न कहता है कि आवश्यकताओं की मांग कैसी होती है। 14 का प्रश्न कहता है कि आवश्यकताओं की मांग कैसी होती है। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा सभी, ठीक है। देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर बी पूरी तरह आलोचनीय हो जाता है, सभी याद रखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, पूरी तरह आलोचनीय हो जाती है। इकोनॉमिक्स का प्रश्न था। 41 का प्रश्न क्या कहता है देख लीजिए। 41 का जीएनपी और एनएनपी के बीच अंतर किसके बराबर होता है। क्वेश्चन कहता है कि जीएनपी और एनएनपी के बीच का अंतर किसके बराबर होता है। 41 का जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा सभी, ठीक है। देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर डी होता है मूल्यह्रास होता है, सभी याद रखिए ऑप्शन नंबर डी मूल्यह्रास हो जाता है, सभी याद रखिए 41 का। देखिए 42 का प्रश्न कहता है कि यह कौन निर्णय करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। यह कौन निर्णय करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है। इसका जो है ऑप्शन नंबर क्या होगा 42 का बता दीजिएगा सभी कॉमेंट में।
देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, सभी याद रखिएगा। इसका जो है ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाता है। 42 का निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। देखिए 43 का प्रश्न क्या कहता है? 43 का क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस देश को फेबेरियन समाज का घर माना जाता है? 43 का प्रश्न रिपीट करते हुए सुनिएगा आप सभी। निम्नलिखित में से किस देश को फेबेरियन समाजवाद का घर माना जाता है? 43 का क्या राइट आंसर होगा बता दीजिए कमेंट में सभी, ठीक है। देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड हो जाता है, सभी याद है कि ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड हो जाता है। देखिए 44 का राइट आंसर क्या होता है? 44 का देखिए बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? क्वेश्चन कहता है आपसे बिहार का किस जिले में सबसे लंबी गंगा नदी है? इसका जो है राइट आंसर क्या होता है? देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी पटना हो जाता है। ये तो सभी को पता होना चाहिए, पटना हो जाता है। सभी भागलपुर मत बता दीजिएगा क्योंकि पटना इसका जो है राइट आंसर होता है। देखिए 45 का क्वेश्चन कहता है कि दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण चारागाह घास स्थल को क्या कहते हैं? 45 का बहुत अच्छा प्रश्न है और वीवीआई प्रश्न है। ये क्वेश्चन जो है छपने वाला प्रश्न होता है, ठीक है। क्वेश्चन कहता है आपसे कि दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण चारागाह घास स्थल को क्या कहते हैं? इसका जो है राइट आंसर सभी को पता होना चाहिए। 45 का पीछे वाला क्लास में एक क्वेश्चन करवा चुके थे हम। इसका जो है राइट आंसर पेम्पास हो जाता है, सभी याद है कि ऑप्शन नंबर बी पेम्पास हो जाता है। 46 से जो है प्रश्न क्या कहता है? 46 से देख लीजिएगा। 46 में क्वेश्चन कहता है समोच्च रेखाएं कैसे स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है? इसका जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। 46 में क्वेश्चन कहता है समोच्च रेखाएं कैसे स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है? 46 से जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है मध्य समुद्र तल से सम ऊंचाई वाले। इसका जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, सभी याद रखिए। 46 का जो है राइट आंसर ए नंबर हो जाता है। समोच्च रेखाएं कैसे स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है? मध्य समुद्र तल से सम ऊंचाई वाले। देखिए 47 का प्रश्न क्या कहता है? 47 में कौन सा जो है जलडमरू स्टेट ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है? इसका जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा सभी, ठीक है। और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है। ये सब सारा प्रश्न वीवीआई प्रश्न होता है, ठीक है। देखिए इसका जो है सभी याद रखिएगा। इसका जो है 47 का जो है ऑप्शन नंबर बास हो जाता है, सभी याद रखिएगा। इसका जो है ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है बास का जलचमरू जो है अलग करता है, सभी याद रखिए। 47 का ऑप्शन नंबर ए। 48 का प्रश्न कहता है कि एक क्रिकेटिंग लाइव पुस्तक का लेखक कौन है? इसका जो है राइट आंसर क्या होता है? क्वेश्चन कहता है कि 48 का रिपीट कर देते हैं, एक क्रिकेटिंग लाइव का पुस्तक का लेखक कौन है? 48 का जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा, ठीक है। देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर क्रिस्टोफर मार्टिन जेकुन्स हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। सभी ये था रोक के इसको पढ़ लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। 48 का ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, सभी याद रखिएगा, ठीक है। हम आगे की ओर चलते 49 में कह रहा है कि किस देश ने 3 प्रशासनिक विधायिक और न्यायिक राजधानी? इसका जो है राइट आंसर क्या होता है? 49 का क्वेश्चन कहता है कि किस देश में 3 जो है प्रशासनिक विधायी और न्यायिक राजधानियां हैं? इसका जो है राइट आंसर क्या होता है इसका बता दीजिए 49 का। देखिए इसका जो है सभी याद रखिए दक्षिण अफ्रीका हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी दक्षिण अफ्रीका हो जाता है, सभी याद रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका का जो है इसकी राजधानियां है, सभी याद रखिए। 49 का जो ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाता है। देखिए लास्ट का 50 का क्वेश्चन देखिएगा। 50 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? 50 नंबर क्वेश्चन कहता है 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है बता दीजिए सभी कमेंट में सभी, ठीक है। देखिए सभी बता दीजिए 50 नंबर का जो है राइट आंसर क्या होता है, सभी बताते चलिए। इसका जो है राइट आंसर होता है डॉक्टर YB रेड्डी हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष हैं, ठीक है। चलते हैं 51 का प्रश्न क्या कहता है। 51 का प्रश्न देख लीजिएगा। करा एक विश्व में सबसे बड़ी मूंगा चट्टान किस तट के निकट पाई जाती है? 51 का जो है राइट आंसर क्या होता है? विश्व में सबसे बड़ी मूंगा चट्टान किस तट के निकट स्थित पाई जाती है? इसका जो है राइट आंसर क्या होता है 51 का? देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया हो जाता है, सभी याद है कि ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया देश हो जाता है। क्वेश्चन कहता है कि विश्व का सबसे लंबी मूंगा चट्टान जो ऑस्ट्रेलिया देश में निकट पाई जाती है, सभी याद रखिएगा। 52 का प्रश्न क्या कहता है। 52 में क्वेश्चन कहता है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है? क्वेश्चन कहता है कि मध्य प्रदेश में ऐसा कौन सा नहीं है धरोहर स्थल, सभी याद रखिएगा। 52 का जो है राइट आंसर क्या होता है? देखिए इसका जो 52 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होता है, सूर्य मंदिर कोणार्क ये मध्य प्रदेश में नहीं है, सभी याद रखिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न था। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धरोहर जो है मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? इसका जो है सूर्य मंदिर कोणार्क इसमें से नहीं है, सभी याद रखिएगा। देखिए 53 का क्वेश्चन कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? सभी को पता होना चाहिए, प्रश्न सभी को मालूम होगा।
53 का जो है राइट आंसर होता है 1942 में, सभी याद रखिए। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में होता है, सभी याद रखिएगा। ठीक है, हम आगे की ओर चलते हैं। देखिए 53 का क्वेश्चन को 54 का क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिए। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है। 54 का जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा, और बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए इसका जो है हरियाणा हो जाता है, क्योंकि हरियाणा जो इनमें से किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा नहीं करता, सभी याद रखिएगा। हरियाणा हो जाता है, सभी याद रखिएगा। देखिए 55 का क्वेश्चन कहता है कि 1857 के विद्रोह के दौरान नाना साहेब कमांडर इन चीफ कौन थे, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन 55 को रिपीट करते हुए सुनिएगा। ठीक है, 1857 से विद्रोह के दौरान नाना साहेब कमांडर इन चीफ कौन थे, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर बी होता है त्याओ टोपो हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी सभी याद है कि 55 का जो है राइट आंसर त्याओ टोपो हो जाता है। 56 से जो है प्रश्न क्या कहता है, 56 से देख लीजिए तेनालीराम किस राजा के दरबारी थे। तेनालीराम जब पूछा जा रहा है किस राजा के दरबारी थे, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, देखिए इसका जो है राइट आंसर कृष्णदेवराय हो जाता है, सभी याद है कि ऑप्शन नंबर सी कृष्णदेवराय हो जाता है। 56 से जो है प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी होता है कृष्णदेवराय हो जाता है। तेनालीराम किस राज के दरबारी थे, ऑप्शन नंबर सी होता है कृष्णदेवराय हो जाता है। 57 का प्रश्न क्या कहता है, एक बार देख लीजिए। 57 का प्रश्न कहता है कि हिंदुओं की पवित्र तीर्थस्थल विष्णुपद मंदिर स्थित कहाँ है, इसका जो है 57 का प्रश्न क्या कहता है बता दीजिएगा। हिंदुओं का पवित्र तीर्थस्थल विष्णुपद मंदिर का स्थित है, इसका जो है 57 का जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा सभी। ठीक है, देखिए 57 का जो है क्वेश्चन जो है इसका जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है गया हो जाता है, सभी याद है कि ऑप्शन नंबर ए गया में स्थित है। हिंदुओं का पवित्र तीर्थस्थल विष्णुपद जो मंदिर गया में स्थित है, बिहार में, सभी याद रखिएगा। देखिए 57 का जो है 58 का जो प्रश्न कहता है इसको पढ़ लीजिएगा सभी। हवा महल किस राज्य में स्थित है, इसका जो बता दीजिएगा सभी। हवा महल किस राज्य में स्थित है, 58 का जो है राइट आंसर क्या होता है। ठीक है, देखिए इसका जो है राइट आंसर जयपुर हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी जयपुर हो जाता है। हवा महल जो जयपुर में स्थित है, सभी याद रखिएगा। 59 का प्रश्न कहता है कि मुंडा जो है डैश का लोक नृत्य है, इसका बताते चलेगा। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है 59 का। देखिए 59 का जो है झारखंड का लोक नृत्य है, सभी याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी सभी याद रखिएगा। मुंडा झारखंड का लोक नृत्य है, सभी याद रखिएगा। देखिए 69 का प्रश्न क्या कहता है, 69 का प्रश्न देखते चलिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो देश विश्व का सबसे छोटा देश है, क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो है विश्व का सबसे छोटा देश है, बताते चलेगा। 60 नंबर का प्रश्न का आंसर क्या होगा। देखिए इसका जो है राइट आंसर वेटिकन सिटी हो जाता है, सभी याद है। ऑप्शन नंबर बी 60 नंबर का जो है 60 नंबर का प्रश्न होता है वेटिकन सिटी हो जाता है, सभी याद रखिएगा। विश्व का सबसे छोटा देश। देखते हैं हम लोग आगे और चलते। 61 का क्वेश्चन कहता है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, बताते चलेगा। बहुत अच्छा प्रश्न, वीवीआई प्रश्न होता है। पूछा जा रहा है कि नील नदी जो विश्व की सबसे लंबी नदी होता है, सब याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए नील नदी हो जाता है। 62 का प्रश्न क्या कहता है, 62 का प्रश्न कहता है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म कब और कहाँ हुआ था। क्वेश्चन को पूछा जाता है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। 62 का जो है राइट आंसर क्या होता है। देखिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण जो ऑप्शन नंबर बी नंबर था 1902 ईस्वी में, सभी याद है कि ऑप्शन नंबर बी नंबर था 1902 ईस्वी में, सभी याद है कि 62 का जो ऑप्शन नंबर बी होता है 1902 ईस्वी में। ठीक है, देखिए 63 का प्रश्न क्या कहता है, देख लीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। 63 का जो है राइट आंसर क्या होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, 63 का राइट आंसर क्या होता है। देखिए सभी को पता होना चाहिए प्रथम महिला अध्यक्ष जो है एनी बेसेंट हो जाता है कांग्रेस की, सभी याद है कि ऑप्शन नंबर डी। ये सब प्रश्न विविध का प्रश्न आएगा, आपको विविध का सारा प्रश्न चाहिए तो कमेंट एक बार बोल दीजिएगा, क्योंकि हम विविध का सारा प्रश्न करवा देंगे। एक भी प्रश्न आपको छूटने नहीं देंगे लूसेंट सेट। ठीक है, विविध का प्रश्न आपको चाहिए तो विविध के बारे में आप लोग कमेंट कर दिए, हम एक वीडियो ला देंगे आप लोग के लिए विविध का प्रश्न का। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, इसका जो है राइट आंसर विविध एनी बेसेंट हो जाता है, सभी याद रखिएगा। देखिए इसका आगे और 64 में प्रश्न कहता है गदर आंदोलन का संस्थापक कौन था। क्वेश्चन कहता है कि गदर आंदोलन का संस्थापक कौन था। 64 का जो है राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो है राइट आंसर 64 का जो है ऑप्शन नंबर होता है लाला हंसराज हो जाता है, इसका जो है राइट आंसर हो जाता है। सॉरी, इसका जो सी नंबर आंसर होता है लाला हरदयाल हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी, सभी याद रखिएगा। पूछा जाए गदर आंदोलन का संस्थापक हो जाता है लाला हरदयाल हो जाता है, सभी याद रखिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न, 64 का सी नंबर होता है। देखिए 65 का क्वेश्चन कहता है कि महात्मा गांधी ने पहला किस आंदोलन को कहाँ चलाया था, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने पहला जो किसान आंदोलन कहाँ चलाया गया था। 65 का जो है राइट आंसर क्या होता है, सभी बता दीजिएगा। इसका जो है राइट आंसर क्या होगा।
इसका जो है राइट आंसर होता है चंपारण हो जाता है, सभी याद है कि ऑप्शन नंबर सी चंपारण हो जाता है। 65 का महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ चलाया था, ऑप्शन नंबर सी चंपारण हो जाता है। 66 का प्रश्न क्या कहता है देख लीजिएगा, दीवान खास इस स्मारकों में से किस में स्थित है। 66 से जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा, और बहुत अच्छा प्रश्न होता है। 66 का क्या होगा आंसर, देखिए इसका जो है लाल किला परिसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा, सभी याद रखिएगा। क्वेश्चन कहता है दीवान खास इन स्मारकों में किसमें स्थित है, इसका जो है लाल किला परिसर हो जाता है। 66 ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाता है। देखिए 67 का प्रश्न क्या कहता है, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है, इसका जो है 67 का क्या आंसर होगा, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है, इसका जो है बताते चलिएगा, महिला मुख्यमंत्री कौन थी, इसका जो कौन है बताते चलिए 67 का, ठीक है। देखिए इसका जो है राबड़ी देवी, इसका जो ऑप्शन नहीं इसमें दिया कर रखा है, राबड़ी देवी होनी चाहिए। क्वेश्चन कहता है कि बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, इसका जो है महिला माता राबड़ी देवी, ऑप्शन इनमें से नहीं है, टाइपिंग का मिस्टेक हो गया, सभी याद रखिएगा, ठीक है। इसका जो है क्या हो जाता है राबड़ी देवी हो जाता है, ठीक है, सभी याद रखिएगा। हम आगे की ओर बढ़ते, इसमें ऑप्शन एक भी सही नहीं है, इसमें सारा ऑप्शन क्या है गलत है, ठीक है। इसमें जो है सारा प्रश्न क्या ऑप्शन गलत है, इसका जो है राइट आंसर होता है राबड़ी देवी हो जाता है, सभी याद रखिएगा। 68 का प्रश्न क्या कहता है, 68 का देखिएगा, क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा नाम पटना से संबंधित नहीं है, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा नाम पटना से संबंधित नहीं है, 68 का प्रश्न क्या कहता है बताते चलिए राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन डी होता है कनिष्कपुर हो जाता है, सभी याद रखिएगा, इसका जो है राइट आंसर कनिष्कपुर हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नाम पटना से संबंधित नहीं है, इसका जो है ऑप्शन नंबर डी कनिष्कपुर हो जाता है। देखिए 69 का प्रश्न क्या कहता है, मैराथन में आधिकारिक रूप से कितनी दूरी तय करनी होती है। क्वेश्चन कहता है कि मैराथन में आधिकारिक रूप से कितनी दूरी तय करनी होती है। 69 का जो है प्रश्न क्या कहता है बता दीजिएगा, और बहुत अच्छा प्रश्न भी है। देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है 26 मील 385 गज, ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा, सभी याद रखिएगा, इसका जो है डी नंबर आंसर हो जाता है। मैराथन दौड़ में मैराथन जो अधिकारी रूप से कितनी दूरी तय करनी पड़ती है, 26 मील 385 गज हो जाता है। 69 का प्रश्न ऑप्शन नंबर डी नंबर होगा। 70 नंबर का प्रश्न क्या कहता है देख लीजिए, 70 नंबर का प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 51 निम्न में से किससे संबंधित है, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा, और बहुत अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन साफ पूछा जाता है कि अनुच्छेद 51 निम्न में से किससे संबंधित है, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा, और बहुत अच्छा प्रश्न होता है। देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर बी मूल कर्तव्य हो जाता है, सभी याद है कि ऑप्शन नंबर बी मूल्य कर्तव्य हो जाता है। अनुच्छेद 51 से संबंधित कौन है, मूल्य कर्तव्य हो जाता है। 71 का प्रश्न क्या कहता है देख लीजिए, 71 का प्रश्न, 1810 ईस्वी में आसपास ब्रिटेन द्वारा आयात किए जाने वाले नील में भारतीय नील की हिस्सेदारी लगभग 10% थी, इसका जो है राइट आंसर कितना होता है बता दीजिएगा सभी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कहता है कि 1810 ईस्वी में आसपास ब्रिटेन द्वारा आयात किए जाने वाले नील में से भारतीय नील की हिस्सेदारी लगभग 10% थी, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा 71 का, ठीक है। इसका जो है देखिए 71 का जो है राइट आंसर जो है 70% हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी 70% हो जाता है, सभी याद रखिएगा, इसका जो है 70% हो जाता है हिस्सेदारी। देखिए हम लोग का 72 का प्रश्न क्या कहता है, 72 में क्वेश्चन कहता है संविधान सभा को अस्थायी सांसद के रूप में किस वर्ष परिवर्तित किया गया था, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है। ये सब क्वेश्चन वीवीआई प्रश्न है, ये सब क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन पूछा जाता है साफ साफ कि संविधान सभा को अस्थायी जो है सांसद के रूप में 21 वर्ष परिवर्तित किया गया था, इसका जो है 72 का जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। देखिए इसका जो है राइट आंसर 1950 हो जाता है, सभी याद है कि 1950 में अस्थायी रूप से किया गया था, परिवर्तित किया गया था, सभी याद है कि अस्थायी रूप से। आगे को बढ़ते 73 का प्रश्न कहता है कि दारा सिकोह के पिता का नाम क्या था। 73 का प्रश्न कहता है कि दारा सिकोह का पिता का नाम क्या था। 73 का जो है राइट आंसर बता दीजिएगा। देखिए इसका जो है राइट आंसर शाहजहां हो जाता है। 73 का जो है राइट आंसर शाहजहां हो जाता है। दारा सिकोह का पिता का नाम था शाहजहां, सभी याद रखिएगा, ठीक है। देखिए इसकी 74 का प्रश्न क्या कहता है, 74 का प्रश्न को देखते चलिएगा। 1774 ईस्वी में भारत के पहले डाकघर की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है कमेंट में छाप दीजिएगा। 74 का प्रश्न कहता है कि 1774 ईस्वी में भारत के पहले डाकघर की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है कमेंट में सभी छाप दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न होता है 74 का, ठीक है। देखिए इसका जो है वार्न हेस्टिंग्स हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी, सभी याद है कि 1774 ईस्वी में भारत के पहले डाकघर स्थापना निम्नलिखित में से की थी वारेन हेस्टिंग्स की थी, सभी याद है कि 74 का जो है सी नंबर राइट आंसर होता है। 75 का प्रश्न क्या कहता है, एक बार 75 का प्रश्न को देखते चलेगा। निम्न में से किस भारतीय राज्य को उसकी अनूठी स्थलाकृति के कारण लाल नदी और नीली पहाड़ियों को भूमि के नाम से जाना जाता है, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है। एक बार वीडियो को रोक के सोच से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, तभी कॉमेंट में जवाब दीजिएगा। 75 का जो है राइट आंसर क्या होता है, इसका जो है राइट आंसर असम हो जाता है, सभी याद है कि ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाता है, असम हो जाता है 75 का ऑप्शन नंबर डी।
76 का प्रश्न को एक बार देख लीजिए क्या कहता है 76 में, निम्नलिखित में से किस राज्य में एक अधिकारी रामसर स्थल लोनार झील स्थित है, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है, सभी याद रखिएगा। 76 को रिपीट करते हुए चलिए सुनिएगा सभी, निम्नलिखित में से किस राज्य में एक अधिकारी रामसर स्थल लोनार झील में स्थित है, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है, किस राज्य में स्थित है, सभी बता दीजिए। 76 का जो है प्रश्न क्या कहता है, इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र हो जाता है, सभी याद रखिए। और 76 से जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होता है, महाराष्ट्र हो जाता है। 77 का प्रश्न को एक बार देख लीजिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में वायसराय कौन था, इसका जो है राइट आंसर बता दीजिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय में वायसराय समय का कौन था बताते चलेगा, इसका जो प्रश्न का जो है राइट आंसर क्या होता है। भारत छोड़ो 1942 में हुआ था, सभी को पता भी होना चाहिए और होगा भी सभी को। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1945 में हुआ था, 1942 में हुआ था, ठीक है। वायसराय कौन था, कमेंट सभी छाप दी। 77 का जो है राइट आंसर क्या होगा, देखिए इसका जो है लॉर्ड लिनथिंगो हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर लॉन्थिंगो हो जाता है। 77 का जो है वायसराय था भारत छोड़ो आंदोलन के समय में लॉर्ड लिनथिंगो हो जाता है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। देखिए 78 का प्रश्न क्या कहता है, एक बार देख लीजिएगा, इनमें से किस भारतीय नवजागरण का जनक कहा जाता है। 78 का प्रश्न कहता है कि इनमें से किस भारतीय नवजागरण का जनक कहा जाता है। 78 का जो है राइट आंसर क्या होगा बता देते चलिएगा इसका 78 का प्रश्न को, ठीक है। देखिए इसका जो है राजा राम मोहन राय हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी सभी याद रखिए, राजा राम मोहन राय हो जाता है। 78 का सभी याद रखिएगा। इसका जो पूछा था कि भारतीय नवजागरण का जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राय को, 70 याद रखिएगा। देखिए 79 का प्रश्न क्या कहता है, एक बार देख लीजिए 79 का प्रश्न, भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का नया घोषणा पत्र किसने कहा था। 79 का प्रश्न कहता है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का नया घोषणा पत्र किसने किया था, इसका जो है राइट आंसर क्या होगा बताते चलेगा। बहुत अच्छा प्रश्न है 79 का, ठीक है। इसका जो है राइट आंसर हो जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो जाता है, इसका जो है राइट आंसर सी नंबर हो जाता है, सभी याद रखिएगा। पूछा जा रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के दास्ता का नया घोषणा पत्र किसने कहा, इसका जो है राइट आंसर होता है 79 का सी नंबर होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। देखिए 18 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, 18 नंबर का प्रश्न को एक बार देख लीजिए सभी, ठीक है। 18 नंबर प्रश्न कहता है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मतदान आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। क्वेश्चन कहता है कि इससे पहले जो था, ठीक है, देख लीजिए प्रश्न को, इससे पहले पूछा जा रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मतदान आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। 81 का प्रश्न क्या कहता है एक बार बता दीजिए सभी, ठीक है। इसका जो 61वां संविधान संशोधन करके 21 से 18 कर दिया गया था, इसका जो है सी नंबर राइट आंसर हो जाता है कि 61वां संविधान संशोधन करके 21 से 18 कर दिया गया था, सभी याद रखिएगा। और 81 का प्रश्न क्या कहता है, 81 का देखिए और अच्छे से समझ के से जवाब दीजिएगा। 81 का प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मूल्य कर्तव्य का निर्धारण किया गया है। क्वेश्चन कहता है कि किस भाग में जो है मूल्य कर्तव्य का निर्धारण किया गया संविधान में। 81 का प्रश्न क्या कहता है, बहुत अच्छा प्रश्न है और वीवीआई प्रश्न होता है इस प्रश्न को, ये सब प्रश्न आपको एग्जाम में छपने को देखने को मिलेगा सभी एग्जाम में, ठीक है। 81 का प्रश्न क्या कहता है बता दीजिएगा प्रश्न को। इसका जो भाग 4 ए में कहा जाता है, इसका जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, भाग 4 ए में कहा गया मूल्य कर्तव्य का संविधान में निर्धारण किया गया है। 82 का प्रश्न क्या कहता है, 82 का देख लीजिएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रिमंडल का सदस्य का जो है पद निम्नलिखित में से किसको मिलता है, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है, 82 का सभी बता दीजिएगा। और बहुत अच्छा प्रश्न होता है, पूछा जा रहा है क्या केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रिमंडल का सदस्य पद जो निम्नलिखित में से किसको मिलता है, इसका 82 का जो है राइट आंसर बताते चलिएगा। इसका जो है हो जाता है योजना आयोग का उपाध्यक्ष, इसका जो है राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी में होता है योजना आयोग का उपाध्यक्ष को मिलता है, सभी याद रखिएगा। देखिए 83 का प्रश्न को क्या कहता है, 83 का प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन कहता है कि वर्ष डैश में वर्मा स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बन गया था, इसका जो है 21 वर्ष बना था। 83 का जो है राइट आंसर क्या होगा और बता दीजिएगा सभी, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि वर्ष 1948 ईस्वी में वर्मा स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बन गया था, 1948 ईस्वी में, सभी याद है कि ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाता है, ठीक है। सभी याद है कि 83 का ऑप्शन नंबर बी नंबर होता है, सभी नोट करते चलिए कॉपी में। 84 का प्रश्न कहता है कि ब्राजील धारा के पूर्व की ओर चलते रहने को क्या कहते हैं, इसका जो है राइट आंसर क्या है 84 का। प्रश्न कहता है कि ब्राजील धारा के पूर्व की ओर चलते रहने को कहते हैं, 84 का जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। और बहुत अच्छा प्रश्न भी है, देखिए इसका जो है राइट आंसर होता है दक्षिण अटलांटिक हो जाता है, सभी याद रखिएगा। इसका जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए दक्षिण अटलांटिक अफवाह हो जाता है, जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, सभी याद रखिएगा। 84 का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। क्वेश्चन रिपीट करते एक बार सुन लीजिए, ब्राजील धारा के पूर्व की ओर चलते रहने को कहते हैं दक्षिण अटलांटिक अफवाह हो जाता है, सभी याद रखिएगा। 85 का प्रश्न क्या कहता है, देखिए 85 का प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है 85 का बता दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न होता है, 85 में रिपीट करते हुए सुनते चलेगा, निम्नलिखित में से किस स्थान को कोसी नदी के गंगा नदी में मिलती है, 85 का जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा सभी, ठीक है।
देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 कुर्सेला हो जाता है। सभी याद रखिए कुर्सेला में गंगा नदी मिलता है। सभी याद रखिए कोसी नदी गंगा नदी मिलती है कुर्सेला में जाके। 86 का प्रश्न क्या कहता है, एक बार 86 को देख लीजिएगा। 86 में क्वेश्चन कहता है वन स्टॉक रेवोल्यूशन लिखा था, किसने लिखा था? सभी याद रखिएगा इसका जो 86 का जो है राइट आंसर क्या होता है। देखिए 86 से रिपीट करते हैं क्वेश्चन को। वन स्टॉक रेवोल्यूशन लिखा था ऑप्शन नंबर डी मेसनोबु फुकुओका ने। सभी याद रखिए, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए वीडियो को रोक कर। मेसनोबु फुकुओका ने लिखा था, सभी याद रखिएगा। देखिए 87 का प्रश्न क्या कहता है। 87 में क्वेश्चन को देखिएगा। राष्ट्रपति के पद की रिक्ति अवश्य भरनी होती है डैश के भीतर। कितने महीने के अंदर राष्ट्रपति की जो है रिक्ति को स्थान को भरना पड़ता है, कितने महीने के अंदर में, सभी बता दिए। 87 का जो है राइट आंसर इसका जो है, देखिए इसका जो है राइट आंसर एक ऑप्शन नंबर 1 6 महीने में भरना पड़ता है राष्ट्रपति के पद को, ठीक है। 87 का जो है राइट आंसर ए नंबर होता है, 6 महीने में भरा जाता है। देखिए 88 का प्रश्न कहता है कि अनिवासी भारतीय NRI दिवस अंकित किया जाता है। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है। अनिवासी भारतीय NRI दिवस किस वर्ष किस अंकित किया जाता है? 9 जनवरी को किया जाता है। सभी याद है कि ऑप्शन नंबर ए 9 जनवरी को किया जाता है। देखिए 89 का प्रश्न क्या कहते हैं। 89 में क्वेश्चन कहता है कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? इसका जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। और बहुत अच्छा प्रश्न भी है, सभी को पता भी होगा इसका जो है राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर ए होता है डॉक्टर एस राधाकृष्णन हो जाता है। ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, सभी याद रखिएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, सभी याद रखिएगा। देखिए 90 नंबर का प्रश्न कहता है कि दक्षिण पूर्वी रेलवे का क्षेत्रीय मुख्य कार्यकाल कहाँ स्थित है? इसका जो है बताते चलिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न था। पूछा जा रहा है कि दक्षिण पूर्वी रेलवे का क्षेत्रीय मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है। 90 नंबर का जो है प्रश्न का आंसर बता दीजिए कमेंट में सभी, ठीक है। देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होता है कोलकाता हो जाता है, सभी याद रखिएगा। 91 का प्रश्न क्या कहते हैं। 91 के प्रश्न को देख लीजिएगा सभी। पूछा रहा है रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है। 91 का प्रश्न कहता है रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है। 91 का जो है बताते चले इसका जो है राइट आंसर क्या होगा। 91 के प्रश्न को रिपीट करते हैं और अच्छे से पढ़िए। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है। इसका जो है राइट आंसर होता है बड़ोदरा में, सभी याद रखिएगा। इसका जो ऑप्शन नंबर ए बड़ोदरा हो जाता है। 92 का प्रश्न क्या कहता है। 92 का प्रश्न को देखिएगा कोची बंदरगाह कहाँ स्थित है। 92 का प्रश्न को देखिए कोची बंदरगाह कहाँ स्थित है। 92 का प्रश्न को देखते हुए बताते चले कमेंट में सभी, ठीक है। इसका जो है राइट आंसर हो जाता है केरल होता है। कोची बंदरगाह इस केरल में स्थित है, सभी याद देखिए। बहुत अच्छा प्रश्न और VVI प्रश्न होता है। ये सब प्रश्न को ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन कहता है कोची बंदरगाह कहाँ स्थित है। केरल में स्थित है, सभी याद रखिएगा। कॉपी में लिख लीजिए। कॉपी में 93 का कहता है कि लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। 93 का प्रश्न क्या कहता है, एक बार देख लीजिएगा। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। इसका जो है 93 का प्रश्न क्या कहता है बताते चलेगा और बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए इसका जो है राइट आंसर गुवाहाटी हो जाता है, सभी याद है कि 93 का आंसर हो जाएगा गुवाहाटी हो जाएगा। 94 का प्रश्न को एक बार देख लीजिए। 94 का प्रश्न को क्या कहते हैं, ठीक है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। 94 का जो है प्रश्न को बताते चले राइट आंसर क्या कमेंट में। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है बता दीजिए। 94 का जो है राइट आंसर क्या होगा। इसका जो है ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड हो जाता है, सभी याद है कि इसका जो है राइट आंसर उत्तराखंड हो जाता है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित, इसका जो है देखिए 94 का जो है राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड हो जाता है। 95 का प्रश्न को और देख लीजिए। 95 का प्रश्न कहता है कि भरतनाट्यम नृत्य जो है शुरुआत कहाँ से हुई थी। इसका जो है 95 का जो है राइट आंसर क्या होगा कमेंट में बता दीजिए सभी, ठीक है। 95 का प्रश्न को देखिएगा। क्वेश्चन कहता है कि इसका जो है भरतनाट्यम नृत्य जो है तमिलनाडु में शुरुआत हुई थी। इसका सभी याद रखिए। ऑप्शन नंबर ए नंबर तमिलनाडु हो जाता है इसका जो है राइट आंसर 95 का, ठीक है। 96 का प्रश्न को एक बार देखिए। 96 में प्रश्न में क्या कहता है, सोने का शुद्धतम स्वरूप कौन सा होता है। इसका जो है सभी को पता होगा 24 कैरेट का होता है, सभी याद रखिएगा। सोने का कहता है कि शुद्ध रूप जो है 24 कैरेट का होता है, सभी याद रखिएगा। 96 से जो है राइट आंसर 24 कैरेट हो जाता है। लेकिन 97 का प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा जो सामान्य नमक का स्रोत होता है। इसका जो है राइट आंसर क्या होगा। 97 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य नमक का स्रोत होता है। 97 का प्रश्न को बता दीजिए सभी कमेंट में, ठीक है। देखिए इसका जो है हेलेलाइट हो जाता है, सभी याद है कि ऑप्शन नंबर बी हेलेलाइट हो जाता है। 97 का ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। 98 का प्रश्न क्या कहता है। 98 का प्रश्न को देखिएगा। मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है, सभी याद रखिएगा। इसका जो है मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है बता दीजिए कमेंट में सभी। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मनुष्य के मूत्र का पीएच मान कितना होता है बता दीजिएगा सभी, ठीक है, कमेंट में। देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर ए यूरिक एसिड हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है यूरिक एसिड। ये सब अभी कमेंट आप बता दीजिएगा पीएच मान कितना होता है मूत्र का, ठीक है। 99 का प्रश्न को क्या कहते हैं, एक बार 98 को देखिएगा। एंजाइम मदद करता है। एंजाइम मदद करता है, किसका मदद करता है बताते चले चार ऑप्शन को देखते हुए, ठीक है।
देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर बी भोजन को पचने में करता है, मदद करता है, सभी याद रखिए एंजाइम मदद करता है भोजन को पचाने में, ठीक है। चलिए सेशन का लास्ट क्वेश्चन है 100वां नंबर का प्रश्न है। देखिए 100 का क्वेश्चन कहता है 100 में कि भोजन का पचना जो सामान्य रूप से डैश में होता है, इसका जो है राइट आंसर क्या होगा। और वीवीआई प्रश्न है, ये सब एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन कहता है क्या आपसे कि भोजन का पचना जो है सामान्य रूप से डैश में होता है, बता दीजिए। इसका जो है राइट आंसर हो जाता है, सभी याद है कि छोटी आंत हो जाता है, सभी याद है कि ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत हो जाता है। 100 का ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत हो जाता है, सभी याद रखिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न था और विवय प्रश्न था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सेशन कैसा लगा, आप लोग बता दीजिए। 100 नंबर में से आपका कितना सही हुआ है, कितना टेस्ट में आपका नंबर लाए 100 में से। देखिए प्रत्येक संडे का वो 100 क्वेश्चन देखने को मिलता है, प्रत्येक संडे के 100 क्वेश्चन को टेस्ट दीजिए और कितना सही होता है आप लोग बता दीजिए कमेंट में। सेशन अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सभी को दिल से धन्यवाद, थोड़ा मदद कीजिए और सपोर्ट कीजिए। सभी को दिल से धन्यवाद। जय हिंद।